एशियन सुधा के प्रत्येक दर्शक का सौभाग्य है कि एक बार पुनः हम आपको फागुन मेला 2021 में बाबा श्याम के दिव्य निशान सूरजगढ़ के निशान के दर्शन करवा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पर जोत चल रही है और जो भक्त हैं वो फागुन की मस्ती में सरोबार हैं। सबको पता है कि श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए सूरजगढ़ के भक्त पहुँचे और बाबा के मंदिर में ताले लगे हुए थे, तो उन्होंने निवेदन किया कि ताला खोला जाए। तो आलू सिंह जी ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर मोर छड़ी से ताला खुल गया तो आपको दर्शन करवा देंगे। और सूरजगढ़ के भक्तों की मोर छड़ी और निशान के छूने से बाबा के मंदिर के ताले खुल गए थे और 373 वर्षों से लगातार बाबा के मंदिर पर यही निशान है वो चढ़ाया जाता है। आइए आपको इस निशान के और सूरजगढ़ की जोत के दर्शन करवाते हैं। ये सूरजगढ़ का दिव्य निशान जो बाबा के मंदिर की शोभा बनता है। बाबा श्याम के मंदिर के गुंबद पर यही निशान चढ़ाया जाता है इस फागुन के मेले पर। और पैदल यात्री आते हैं सूरजगढ़ से सैकड़ों की संख्या में और वो लाकर ये निशान बाबा के मंदिर पे चढ़ाते हैं। और खाटू पहुंचने के बाद अखंड जोत जलती है और सैकड़ों की संख्या में भक्त आकर दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं बाबा का। ये भक्त जी आप देख रहे हैं मोर छड़ी से आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी मोर छड़ी से बाबा के मंदिर के ताले खुल गए थे। ये देखिए भक्त झूम रहे हैं इस दरबार में। घाटों में प्रवेश करते ही सबसे पहले सूरजगढ़ के निशान के दर्शन होते हैं। बाबा की बारिश के दिन ये निशान चढ़ाया जाएगा मंदिर पर। आइए पुनः आपको दिव्य निशान के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए भक्त झूम रहे हैं बाबा के दरबार में। सूरजगढ़ के भक्तों के द्वारा खाटू श्याम जी के पत्रिका संवाददाता प्रमोद जी स्वामी का सम्मान किया गया है और ये सौभाग्य की बात है। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस समय बाबा के दिव्य निशान सूरजगढ़ के निशान की छत्र छाया में खड़ा हूँ और भक्त जी मेरे साथ खड़े हैं। हर व्यक्ति को पता है कि लगभग 300 वर्ष से ज़्यादा प्राचीन ये कथा है कि बाबा के सूरजगढ़ के निशान से, बाबा की सूरजगढ़ की मोर छड़ी से बाबा के दरबार के ताले खुल गए थे और प्रत्येक द्वादशी के दिन बाबा के मंदिर की शोभा बढ़ाता है ये निशान। यही निशान बाबा के मंदिर पर चढ़ाया जाता है और मेरा सौभाग्य है कि जब मैं खाटू श्याम जी आता हूँ उसी दिन ये निशान यहाँ पर पहुँचता है और मुझे लगता है कि मेरी बड़ी कृपा सूरजगढ़ भक्तों की भी है। और मेरे साथ इस खाटू श्याम जी के लाडले पत्रिका संवाददाता प्रमोद जी स्वामी भी है। मैं भक्त जी से बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा हजारीलाल। हाँ हजारीलाल जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये रियल में कितने वर्षों से यात्रा चल रही है? ये श्याम बाबा की कृपा से हमारा परिवार खंडेला बसता था 60 आवास में जी। और आज से 373 साल पहले जी। मेरे परम सरदे तुलसाराम जी ने 1702 के लगभग यानी ये ध्वज बाबा श्याम के खाटू में चढ़ाया जी। जो 373 साल अब की बार होने जा रहे हैं। जी जी 11 के दिन 11:15 बजे बाबा के ध्वज चढ़ते ही 373 साल हमारी पूरी हो जाएगी। जी जी। अच्छा, ये जो कथा है इसके बारे में उसका बखान अपने मुखान से हमारे भक्तों के लिए करें। देखो, बाबा श्याम का ये ध्वज है जी। और ये ध्वज हमारे पूर्वजनों ने कैसे सोच समझ के बनाया वो तो उनके हम नहीं जान सकते। इसमें सबसे पहले बाबा की मोर छड़ी है जी जी इसमें 2 जो हवा डालने की बीज नहीं होती हैं जी। वो भी या इसके ऊपर बंधी हुई है। जी। उसके ऊपर सबसे पहले तारे, फिर चंदा, फिर सूरज, फिर गौ माता, बीच में मेरा बाबा श्याम विराजमान है। ऐसे इसको पूरा को पहले कपड़े से हाथों से तैयार किया जाता था, अब हम दर्जी के पास तैयार करवाते हैं। अच्छा, जो कथा है ताले खुलने की वो भी बता दीजिए।
जो बाबा के मंदिर के ताले खुलने की जो कथा जुड़ी हुई है मोरछड़ी की आज से कम सैकड़ों वर्ष पहले जी हमारे परम पूज्य मेरे परदादो जी गोवर्धन दास जी जी यहाँ पर मंदिर में छोटा सा विवाद हो गया है कि सूरजगढ़ का निशान ही पहले क्यों चढ़ता है। अच्छा उसी समय भक्तगणों ने एक निर्णय लिया, ताला मंदिर के लगाया और वो कि मोरछड़ी से जो भी भक्त ताला खोलेगा वो निशान सर्वप्रथम मान्य होगा। जी हमारे पास कोई रिकॉर्ड की बात तो है नहीं। जी जी अब आगे कोई माने या नहीं माने कि उस समय में हमारा गरीब परिवार था, न तो हमारे पास कोई फोटो है न कोई रिकॉर्ड है, लेकिन हमारा परिवार जो हम कहते आए हैं वो मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। उसके बाद में वो अपने शिष्य मंगलाराम जी यादव था, उनका शिष्य दो हुए मेरे परदादो जी के, एक मंगलाराम जी यादव एक रामकृष्ण जी शर्मा। तो बड़ा शिष्य मंगलाराम जी होने के नाते उनके हाथ में मोरछड़ी दी कि तेरे को एक ताला खोलना। उन्होंने मोरछड़ी ताला की ओर की और उस मोरछड़ी के उस झाड़े से बाबा का ताला खुल गया। सूरजगढ़ से कितने भक्त आते हैं पैदल यात्रा के ऊपर? पद यात्रा के अंदर सूरजगढ़ से अब की बार थोड़ी यात्री कम है कोरोना के कारण, लेकिन कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि 7,000 से नीचे आदमी यहाँ पदयात्रा नहीं करते हैं। पदयात्रा में दूसरी बात ये घोर होती है कि हमारी पुरानी परंपरा खाटू धाम की थी, वो धीरे धीरे सारे बंद हो गई। लेकिन आज सूरजगढ़ में एक ये परंपरा हमारे जो माता बहनें जो सिर के ऊपर वो सिगड़ी लेके आती हैं जोत जलाकर, और वो बड़ी श्रद्धा से पढ़ती आ रही हैं, क्योंकि बाबा श्याम की कृपा से वो मेरे को कहती हैं। और हर साल दूसरी बार फिर और किसी को 4 को तैयार करके ले आती हैं कि भगत जी मैंने सिगड़ी चढ़ाई, मेरे काम होगो, मेरे बेटो होगो, मेरे न्यू होगो। यह सब बाबा की श्रद्धा है। ये देखिए, और इस बार की जो पत्रिका की स्टोरी थी वो सिगड़ी पे थी, और पत्रिका संवाददाता प्रमोद जी मेरे साथ है। 2 शब्द में आप से भी जानना चाहूँगा इस दिव्य पद यात्रा के बारे में। जी, सभी श्याम भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा श्याम का ये फाल्गुनी मेला सबके परिवार में खुशियां लेकर के आए। बाबा श्याम के दरबार में मैं अभी खड़ा हूं सूरजगढ़ श्याम दरबार के निशान के आगे, और इस निशान की जितनी भी महिमा अपरंपार है, मेरे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बात आपने सिगड़ी की पूछी है, तो ये सिगड़ी नहीं, ये आस्था की जोत है जो कई मीलों तक कई दिलों में बसी हुई है। लोगों की जो मनोकामनाएं हैं, जो भक्त है कि किसी के संतान नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की कोई व्यापार नहीं चल रहा, तो ऐसी कई मनोकामनाएं लेकर के इस जोत के साथ में बाबा श्याम के दर पर आते हैं भक्त। और इस जो बाबा की शक्ति है वो इस भक्ति के आगे नतमस्तक हो जाती है, और बाबा उन्हें जो भी वो वर मांगते हैं, जो भी उनकी इच्छा होती है, वो इसे पूरा करते हैं। बोलो सूरजगढ़ दरबार निशान की सूरजगढ़ निशान की। संक्षिप्त में प्रमोद जी स्वामी ने सिगड़ी की महिमा बताई है कि जो, और बाबा भी कह रहे हैं कि हर साल 5-7 महिलाएं और जुड़ जाती है, क्योंकि जो महिला सिगड़ी की जोत लेकर शाम दरबार में आती है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और आज आप देख रहे हैं यहाँ पर, आइए मैं आपसे भी 2 शब्द देना चाहूँगा। हाँ, भजन संजय जी, मैं आपके मुख से भजन के रूप में कुछ लेना चाहूँगा। सभी को प्रणाम, जय श्री श्याम और सूरजगढ़ निशान की जय। सबसे पहले दरबार अधूरा, दरबार अधूरा, दरबार अधूरा जैसे हनुमान के बिना, फागुन अधूरा सूरजगढ़ निशान के बिना। और 1-2 लाइनें परम श्रद्धेय विनोद कुमार जी बिन्नू जी ने जो सूरजगढ़ निशान के लिख के दी हैं। सूरजगढ़ निशान के नीचे, क्योंकि ये लाइनें उन्होंने एकदम सटीक लिख के दी हैं, और ये लाइनें मैं हर बार हर जगह हर भजन में गाता हूँ, हर कीर्तन में, कि सूरजगढ़ निशान के नीचे जो भी आया है, खाटू वाले श्याम ने उसका भाग्य जगाया है। हाँ जी, खाटू वाले श्याम ने उसका भाग्य जगाया है। इसी के साथ सूरजगढ़ निशान, अरे सूरजगढ़ निशान में तू जाके देख ले, सूरजगढ़ निशान में तू जाके देख ले, अरे मोर छड़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले, मोर छड़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले। बल सूरजगढ़ निशान की। मैं संजय सेन, श्री श्याम दरबार सूरजगढ़, जय बाबा की, जय श्री श्याम। चलिए, मोर छड़ी का झाड़ा मुझे तो लगा दीजिए महाराज। निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य है ये इस मोरछड़ी की महिमा, ये इस सूरजगढ़ के निशान की महिमा निश्चित रूप से किस तरह से लोगों की श्रद्धा इस निशान से जुड़ी है। पिछले 373 वर्षों से
और आज पुनः हमने यहाँ पर इस धर्मशाला में जहाँ पर ये निशान यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पर अखंड ज्योत जल रही है। ये निशान यहाँ पर सह सम्मान रखा गया है और बारस के दिन, ठीक बारस के दिन दोपहर में बाबा श्याम का ये जो निशान है ये बाबा के मंदिर की शोभा बनेगा। और यही वर्षों से परंपरा चली आ रही है जो आज भी सतत जारी है। और मैं ऐसी श्रद्धा को, ऐसी भक्ति को होंगे, ये तकलीफ आपको दूर हटा देनी चाहिए। हम होता भी नहीं है, बाबा श्याम का प्रचार किसी ने नहीं किया, लेकिन जो जो कलयुग आगे आएगा बाबा का धाम बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से सूरजगढ़ का निशान, और सूरजगढ़ के निशान के लिए मैं विशेष बात आपको एक और बता रहा हूँ कि बाबा की अपार कृपा सूरजगढ़ निशान के ऊपर है। अगर ये कृपा नहीं रहती तो 373 साल के अंदर ये खाटू धाम में नहीं पहुँचता। क्यों नहीं पहुँचता कि हम गृहस्थी आदमी हैं, हम बड़ा परिवार वाले आदमी हैं। हमारे घर में अगर मौत हो जाती तो हम यहाँ नहीं आ सकते। और मैं एक दावा और करता हूँ कि 15 दिन के अंदर अगर हमारे बच्चा हो जाए तो हमारे साउड लग जाए, हम निशान में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन बाबा श्याम की अपार कृपा से ये दो चीज़ अभी तक नहीं हुई है। कल क्या होगा मैं नहीं जानता। जय श्री श्याम। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। 373 वर्ष के दौरान किसी तरह की बाधा नहीं आना, इस बात का प्रमाण है कि बाबा श्याम की बड़ी कृपा इस परिवार पर है। जैसा बता रहे हैं कि न तो कोई मौत हुई है, न कोई इस तरह की जैसे बच्चा जन्मने के बाद में सूतक होता है वो हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी कृपा है। और ये करें कि लोग कहते हैं कि सूरजगढ़ वाले अपना प्रचार करते हैं, अरे जिस पर बाबा की कृपा हो उसको प्रचार की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो बाबा की कृपा ही है जो इस तरह के दिव्य अवसर हमें प्राप्त होते हैं। और खाटू धाम में ये निशान अपने आप में एक श्रद्धा का प्रतीक बन चुका है। और इस खाटू श्याम के स्थानीय लोगों की श्रद्धा जुड़ी है, वो भी इंतजार करते हैं कि बाबा श्याम का ये खाटू वाला सूरजगढ़ निशान कब पहुंचेगा। 11:15 बजे दवत चढ़ाकर हम हमारे डेरे में आते हैं। 1 बजे हम फिर वापस चलकर 2 रोज के अंदर सूरजगढ़ पहुंचते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो पदयात्रा वापस करते हैं 2 रोज में करते हैं, लेकिन उनका चेहरा कोई पूछने के बाद ये नहीं बता सकता कि इतनी बड़ी यात्रा 2 दिन में पूरी करके आए। ये भी बाबा की एक अपार कृपा है। यानी पैदल यात्रा होती है, लोग आते वक्त पैदल आते हैं, जाते वक्त गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन ये आते भी पैदल है और वापस जाते भी पैदल है और बहुत कम वक्त में वापस चले जाते हैं। ये बाबा जी कह रहे हैं और ये साफ पता चल रहा है कि पूरी तरह से बाबा श्याम की शक्ति इस परिवार पर है। ये निश्चित रूप से मेरे जीवन का एक अनमोल क्षण इसलिए है कि सूरजगढ़ के भक्तों के द्वारा मेरा बाबा के दरबार में इस निशान की छत्र छाया में ये सम्मान हुआ है। ये गजरा और ये दुपट्टा, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। हालांकि ऐसे उनको अनेक सम्मान मिले हैं, लेकिन इससे दिव्य सम्मान में नहीं समझता हूँ। और निश्चित रूप से मेरे मित्र प्रमोद जी स्वामी और मुझे जो सम्मान यहाँ पर सूरजगढ़ के भक्तों ने दिया है उसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और जय श्री श्याम कहता हूँ। ये देखिए सूरजगढ़ के निशान का सभी आशीर्वाद ले रहे हैं। ये सूरजगढ़ वालों की धर्मशाला है जहाँ पर हजारों लोगों के लिए रहने की निःशुल्क, खाने की निःशुल्क व्यवस्था रहती है मेले पर। और यहीं पे निशान यात्रा पहुंचने के बाद निशान लगा रहता है और बारस के दिन ये निशान चढ़ाया जाता है और तमाम व्यवस्थाओं का पूरा लाभ भक्त यहाँ पर उठाते हैं। हालांकि इस बार मेला इतना बड़ा नहीं है, फिर भी बहुत सारे भक्त आप देख रहे हैं आराम कर रहे हैं। धर्मशाला जो है वो निर्माणाधीन है, आप देख रहे हैं। और ये भंडारा जो मेले पर चलता रहता है, प्रसाद बनता है भक्तों के लिए, सब भक्तों के लिए, हजारों भक्तों के लिए रहने की, खाने की तमाम व्यवस्थाएं निःशुल्क रहती है मेले पर। और ये सारे भक्त कार्यकर्ता जो मेले में निरंतर सेवाएं देते हैं यहाँ पर। सूरजगढ़ के निशान के नीचे ही अखंड ज्योत जलती रहती है जब तक ये निशान चढ़ाया नहीं जाता है। और हर भक्त यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आता है। ये शंकरलाल जी जो कि दादाजी हैं भक्त जी के, जिन्होंने निरंतर, और ये भागीर जी, इन भक्तों ने इस परंपरा को लगातार जारी रखा। इस परिवार की 13वीं पीढ़ी इस समय इस परंपरा का निर्वहन कर रही है। 373 वर्षों से ये परंपरा सूरजगढ़ के निशान की चल रही है। और इस समय मेरे साथ इस 13वीं पीढ़ी के जो ध्वजवाहक है वह मैं उनसे बातचीत करूंगा। कितना गर्व होता है अपने परिवार पर, ऐसी परंपरा जो कि आपके पूर्वजों ने शुरू की थी और आज आप उसको निभा रहे हैं।
हमें इस परंपरा को निभाते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है और हम ये सोच रहे हैं कि श्याम बाबा पे हमारी अपार कृपा है, जो हमें सदैव श्याम प्रभु की कृपा से हमारे परिवार पे बनी रहे। यही हमारी बहुत 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 इच्छाएं हैं और हमारे लिए जो भी श्याम प्रभु के लिए कोई भी कार्य है तो हम तत्पर तैयार रहते हैं और हम श्याम प्रभु के हर समय हम इसके कहीं भी कोई बात आए तो हम हमारा तन मन और धन समर्पित रखते हैं। बिल्कुल, इससे बड़ा कोई कमेंट नहीं होता है कि हम बाबा श्याम के लिए अपना तन मन और धन समर्पित करते रहते हैं। और इसी का कारण है कि आज 373 वर्षों से ये परिवार पूरी श्रद्धा के साथ उस प्राचीन परंपरा को निभाता आ रहा है।